बहुत समय पहले प्राचीन भारत में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था, जो अपने परिवार के साथ धनुर्धारियों की बस्ती में रहता था। उसका जीवन शिकार पर निर्भर था और दिन रात जंगल में जानवरों का पीछा करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो कुल मिलाकर बुरा इंसान नहीं था, लेकिन परिस्थितियों से मजबूर होकर हिंसा और पशु हत्या में अपना जीवन बिताता था। ये कहानी उस समय की है जब महादेव शिव के परम पुण्यदायी पर्व महाशिवरात्रि के महत्व से लोग धीरे धीरे परिचित हो रहे थे, पर हर कोई इसके फल को नहीं समझता था। चित्रभानु के लिए भी ये दिन साधारण दिनों की तरह ही था। एक दिन ऐसा आया जब जंगल में बहुत अधिक सूखा, गर्मी और भूख ने लोगों को परेशान कर दिया था। चित्रभानु का घर भोजन के दिना था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे बैठे थे और किसी तरह पेट भरने की उम्मीद उसी के शिकार पर टिकी थी। परिवार की दयनीय हालत देखकर चित्रभानु का मन बेचैन हो उठा और वो भोजन के लिए व्याकुल होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन संयोग ऐसा बना कि पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद भी उसे एक भी जानवर दिखा नहीं। सूर्यास्त होने लगा और रात आने लगी, लेकिन खाली हाथ घर लौटने का विचार उसके मन में भय और पीड़ा भर रहा था, क्योंकि उसे अपने पत्नी और बच्चों के आंसू याद आने लगे। वो ठान चुका था कि किसी भी हालत में शिकार किए बिना वापस नहीं जाएगा। वो और आगे जंगल के अंदर बढ़ा और अचानक ध्यान दिया कि उसके सामने एक तालाब जैसा छोटा जलाशय है। पानी मिलने पर उसने पहले पानी पिया, फिर प्यास शांत होने के बाद उसकी नज़र दूर एक हिरनी पर पड़ी। जैसे ही उसने तीर चढ़ाकर निशाना साधा, तभी उसके पैरों के पास कुछ पत्ते गिरे। उसे पता न था कि पास ही बेल वृक्ष था और बेल पत्र हवा से गिर रहे थे। जब उसने निशाना लगाना चाहा, तभी उसी क्षण पास कहीं से शेर की गर्जना सुनाई दी और हिरनी भाग गई। चित्रभानु निराश होकर एक ऊंचे पेड़ के पास जा बैठा। उसे पता न था कि वही बेल वृक्ष था जिसके नीचे जल से भरा एक कुंड था और स्वाभाविक रूप से वहीं शिवलिंग था। समय बीत रहा था और वो भूख व निराशा में पेड़ के नीचे बैठा रहा। कुछ देर बाद उसे अचानक याद आया कि परिवार भूखे हैं और वो रो पड़ा। उसी बेचैनी में उसने पानी की तलाश में कुंड से पानी भरा और प्यास बुझाने के लिए तुरंत थोड़ा पानी अपने हाथों से ऊपर फेंका। ये पानी उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर चढ़ गया। वो अनजाने में शिव अभिषेक कर चुका था। कुछ समय बाद फिर उसने निशाना साधने की कोशिश की और धनुष को पकड़ते हुए बेलपत्र एवं जल वापस शिवलिंग पर गिर गए। वो अनजाने में उपवास पर भी था, क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और रात भी बीतने लगी थी। उसे पता न था कि ये वही रात्रि थी, महाशिवरात्रि, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और इसी रात उपवास, जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण करने से बड़ा पाप भी मिट जाता है। जबकि चित्रभानु तो न सिर्फ उपवास पर था, बल्कि बेलपत्र और जल भी चढ़ा रहा था, वो भी बिना किसी इच्छा और बिना किसी ज्ञान के। रात गहराती जा रही थी और जंगल में ठंड बढ़ने लगी थी। भूख और थकान से उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में परिवार की चिंता भरी हुई थी। उसे भय था कि वो सुबह भी कुछ शिकार न पकड़ सका तो उसके बच्चे भूख से तड़प उठेंगे। तभी कहीं से जानवर की हल्की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत धनुष उठाकर पेड़ पर चढ़ गया ताकि ऊपर से तीर चला सके, पर जैसे ही उसने टहनी पकड़ी, कई बेलपत्र फिर नीचे झड़ गए और ये भी शिवलिंग पर गए। भूख के कारण उसका शरीर कांप रहा था, पर वो जागे रहने की कोशिश कर रहा था और अनजाने में पूरी रात्रि जागरण करता रहा, जो शिवरात्रि पूजा का एक और महत्वपूर्ण अंग है। इस दौरान वो बार बार पानी भरकर अपने चेहरे पर डाल रहा था ताकि जागा रहे, पर पानी का बड़ा हिस्सा शिवलिंग पर गिर जाता था। इस तरह चित्रभानु अनजाने में महाशिवरात्रि के सभी नियमों का पालन कर रहा था। उपवास, जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, रात्रि जागरण और शिव स्मरण, क्योंकि वो बार बार परमात्मा का नाम मन में ले रहा था कि हे भगवान, कृपा करो, आज शिकार मिल जाए। रात बीतते बीतते उसका मन बहुत शांत होने लगा, जैसे भीतर कुछ साफ हो रहा हो। उसके विचारों में पहली बार हिंसा की जगह परिवार के प्रति प्रेम और भविष्य के प्रति आशा पैदा होने लगी। उसे लगा कि शायद ईश्वर उसके दुखों को देख रहे हैं। इस मनोदशा में उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं और आसमान की ओर देखकर वो बोला, अगर कोई शक्ति है जो भीतर हमारी पुकार सुनती है, तो मेरी मदद करो।
इसके इस भाव ने शिव आराधना को पूर्ण कर दिया। रात अंततः समाप्त होने लगी और पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। चित्रभानु पूरी रात बिना भोजन और बिना विश्राम के जागता रहा। उसके शरीर में थकान की चरम सीमा थी, लेकिन मन भीतर से हल्का और शांत महसूस कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, उसके सामने अचानक एक विशाल हिरण दिखाई दिया जो तालाब के पास पानी पी रहा था। इतने घंटे की मेहनत के बाद शिकार दिखने पर वह तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साधने लगा, लेकिन तभी पशु की आंखों में छलकते डर को देखकर उसके मन में करुणा उमड़ आई। उसे याद आया कि उसके बच्चे भूखे हैं, पर उसी क्षण उसके भीतर मौजूद कोमलता और दया अधिक प्रभावशाली हो गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि वह सामने मौजूद शिकार को देखकर भी तीर छोड़ नहीं पा रहा था। उसका हृदय मानो बदल चुका था। अंततः उसने तीर नीचे कर दिया और हिरन बिना चोट पाए जंगल की ओर भाग गया। उस क्षण चित्रभानु ने भीतर से समझ लिया कि रात भर जो कुछ उसके साथ हुआ वह संयोग नहीं था, बल्कि दैवीय संकेत था कि वास्तविक सुख हिंसा और हत्या में नहीं, बल्कि जीवन के सम्मान में है। खाली हाथ लौटने के डर वाले शिकारी का हृदय अब अहिंसा और दया से भर चुका था। उसी भाव में उसने ईश्वर से कहा, हे अज्ञात शक्ति, यदि तुमने मुझे बदला है तो मुझे वह मार्ग भी दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार के लिए सही तरीके से जीवन यापन कर सकूं। कुछ समय बाद वह भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी और बच्चे बिना भोजन के थके और निराश बैठे हुए मिले। चित्रभानु ने उन्हें सांत्वना दी और पहली बार परिवार के सामने यह स्वीकार किया कि वह हिंसा पर आधारित जीवन नहीं जीना चाहता। उसकी आंखों में आए परिवर्तन को परिवार ने महसूस किया, लेकिन भूख की परिस्थिति कठोर थी। तभी नगर के सैनिक गांव में आए और घोषणा की कि राज्य के राजा को शिकारियों की सहायता चाहिए ताकि जंगल में बढ़ती हिंसक घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके और स्थानीय जीवन सुरक्षित रहे। सैनिकों ने कुछ शिकारियों को बुलाया, जिनमें चित्रभानु भी शामिल कर लिया गया। चित्रभानु सोच में पड़ गया कि वह फिर हत्या करने के काम पर कैसे जाए, पर वह परिवार के सुख के लिए राजा के पास पहुंच गया। राजा के दरबार में वन रक्षकों की समस्या और वन्य जीवों की स्थिति पर चर्चा चल रही थी। राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसने शिकारियों से पूछा कि क्या जंगल में कुछ असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं। चित्रभानु ने आगे आकर पहली बार अपने मन की सच्चाई प्रकट की। उसने बताया कि वह स्वयं भी कई वर्षों तक जानवरों को मारकर जीविकोपार्जन करता रहा, लेकिन यह जीवन केवल हिंसा और दुख लाता है, सुख नहीं। यह बात सुनकर कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, पर राजा ने शांत भाव से कहा, तुम्हारी बात में करुणा है। ऐसा परिवर्तन साधारण नहीं होता, यह भीतर की किसी जागृति का संकेत है। तभी दरबार के पुरोहित ने चित्रभानु की ओर गहरी नजर से देखा और कहा, हे राजा, मुझे इस व्यक्ति की आंखों में वह चमक दिखाई देती है जो केवल उसी में उभरती है जिसे शिव कृपा स्पर्श करती है। शायद इसने शिवरात्रि की पुण्य रात्रि में कुछ ऐसा किया है जो इसके भीतर परिवर्तन का कारण बना है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, पर चित्रभानु को बिल्कुल याद नहीं था कि वह शिवरात्रि की रात थी। पर पुरोहित ने आगे कहा, कल की रात महाशिवरात्रि थी। यदि तुमने बिना भोजन के पूरी रात बिताई, जागे रहे, बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ाए हों और मन में दया के भाव जागे हों, तो समझ लो कि महादेव ने तुम्हारा पाप धो दिया है। यह सुनते ही चित्रभानु को रात के सारे घटनाक्रम स्पष्ट रूप से याद हो गए। तालाब, बेलपत्र, जल, पूरी रात जागना, करुणा का जन्म। वह स्तब्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि शिव कृपा उसके जीवन पर बरस चुकी थी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और आदेश दिया कि चित्रभानु को जंगलों की सुरक्षा दल का प्रमुख बनाया जाए, ताकि वह आगे हिंसा नहीं बल्कि दया और संरक्षण द्वारा जीवन यापन कर सके। अब उसका काम शिकार करना नहीं, बल्कि जानवरों और ग्रामीणों की रक्षा करना था। उसके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। अब उसके परिवार को भुखमरी का भय नहीं था और वह अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी सम्मान और स्थिर जीवन पा चुका था। समय बीतने लगा और धीरे धीरे पूरा गांव चित्रभानु के बदलाव से प्रेरित होने लगा। जो लोग पहले केवल शिकार और हत्या पर निर्भर थे, उनमें भी दया और करुणा का भाव बढ़ने लगा। चित्रभानु रात में घर लौटकर अपने बच्चों को जंगल और जीवों की रक्षा के महत्व के बारे में कहानी सुनाता और उन्हें समझाता कि ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार जीवन है, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु का। उसके मन और परिवार में हर दिन शांति और प्रेम बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद शिवरात्रि के दिन चित्रभानु अपने बच्चों को लेकर उसी स्थान पर गया जहां उसने बेलपत्र और जल अर्पित किया था। वहां आसपास भी शांति थी। वह झुका, आंखें बंद की और बोला, हे महादेव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूं। आपका उपकार अनंत है।
उसी क्षण उसके भीतर से इतनी अद्भुत शांति का अनुभव हुआ कि उसकी आंखों में खुशी से आंसू आने लगे। कुछ पलों बाद उसने अपने बच्चों को बताया, मनुष्य चाहे जितने भी पाप क्यों ना कर ले, यदि वह ईमानदारी से बदलना चाहे और शिव के चरणों में सच्चे भाव से आत्मसमर्पण करे तो महादेव उसे अपने चरणों से कभी नहीं हटाते। उसका जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण बन गया कि शिवरात्रि केवल अनुष्ठानों का पर्व नहीं बल्कि अंतर्मन को बदलने का अवसर है। उसके बाद गांव में हर वर्ष शिवरात्रि बड़े उत्साह से मनाई जाने लगी और लोग केवल उपवास और पूजा ही नहीं बल्कि करुणा, दया और सदाचार का पालन करने का संकल्प भी लेते। चित्रभानु का नाम सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। वह जिसे भी दुख या पाप के बोझ में घिरा देखता उससे केवल एक बात कहता, पाप बड़ा नहीं होता, मन का परिवर्तन बड़ा होता है। शिव केवल वही देखते हैं कि दिल में सच्चा पश्चाताप और प्रेम है या नहीं। उसके जीवन ने हजारों लोगों को याद दिलाया कि ईश्वर के द्वार पर कोई पापी नहीं, केवल सुधार की प्रतीक्षा करता साधक होता है। इस प्रकार एक साधारण शिकारी जो कभी निराशा, क्रोध और हिंसा में डूबा हुआ था, शिवरात्रि के उपवास और अनजाने भक्तिभाव से पूरी तरह बदल गया। यह कथा आज तक लोगों को याद दिलाती है कि शिवरात्रि के उपवास और जागरण का प्रभाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला है।